झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पिछले 2 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा और आसपास के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की, विकास योजनाओं का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। दौरे के बाद बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। उनका दावा है कि सिर्फ चाईबासा इलाके के लिए हर साल इस फंड में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आती है, लेकिन इलाके की स्थिति देखकर यह सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम खर्च कहां हो रही है। तो पूरा झारखंड में काम दिखता था, सड़क भी बन रहा था, पुल पुलिया भी बन रहा था, विद्यालय भी बन रहा था, यानी चारों तरफ काम हो रहा था। और आज तो सिर्फ सारंडा के जंगल में 300 करोड़ से अधिक प्रत्येक साल सरकार को डीएमएफटी फंड में डीसी के खाते में आता है और वो पैसा यहाँ काम में नहीं लगाया जाता, यानी उस पैसे को भी लूट रहे हैं। भाई ये लोग किस प्रकार की नदी की बालू को भी लुटा रहे हैं। आज नदी की बालू भी यहाँ के लोगों को नसीब नहीं है, वो भी 14-15 हजार टका क्या बोलते हैं ट्रैक्टर में मिलता है। यानी आज प्रधानमंत्री आवास आबोआ आवास वो भी बना नहीं पाते। यानी क्या स्थिति है, कैसे बना करके रखे। पत्थर की भी चोरी हो रही है और यहाँ तो जानकारी मिली है कि आयरन और की खदानों से भी इलीगल लोग खोदवा करके लोग सरकार बेचवा रही है। यानी उनके जो दलाल है, उनके जो माफिया है, वो सारे लोग लूटने में लोग लगे। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आपको आप संगठित होना होगा, आपको एकजुट होना होगा। हमने आपने जो आवेदन दिया है उन आवेदनों को लेकर के हम बात करेंगे, जिला प्रशासन से भी हम बात करेंगे, सरकार से भी, और जरूरत होगा तो फिर से आपके साथ आपके बीच आएंगे। और उस समय हम चाहेंगे कि आप सब लोग गांव के गांव लोग सड़क के किनारे आना पड़ेगा, ताकि सरकार को पता होना चाहिए कि आप सारंडा की जंगल में रहने वाले लोग आप लोग चार जंगल में तो कौन। डीएमएफटी फंड को लेकर बीजेपी पहले भी सरकार को घेरती रही है। बोकारो समेत कई जिलों में इस फंड के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जा चुका है। इस बार मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि सवाल सारंडा जैसे संवेदनशील इलाके से उठे हैं। कभी नक्सल गतिविधियों का बड़ा गढ़ रहे इस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने विशेष योजनाओं के तहत डीएमएफटी फंड की व्यवस्था की थी, ताकि खनन प्रभावित इलाकों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सके। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि बाबूलाल मरांडी जिन मधु कोड़ा के साथ खड़े होकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में इस इलाके में सबसे ज्यादा लूट हुई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है और इससे राज्य के विकास कार्यों पर असर पड़ता है। देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि राज्य के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, जिनको भ्रष्टाचारी का उपमा खुद भारतीय जनता पार्टी दिया करती थी, वो मधु कोड़ा आज बाबूलाल जी के साथ बैठ करके, बाबूलाल जी उनको अपने बगल में बिठा करके चाईबासा में, जहां से मधु कोड़ा जी के भ्रष्टाचार का अंश पनपा है, उसी चाईबासा क्षेत्र में आज वो डीएमएफटी फंड का घोटाले पर, भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि राज्य के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को आप अपने बगल में बैठाए हुए हो और बाबूलाल जी डीएमएफटी फंड के भ्रष्टाचार पे आप ज्ञान दे रहे हो। तो तमाम भ्रष्टाचारी तो आपके बगल में हैं, तमाम भ्रष्टाचारी तो आपके पार्टी में हैं, तमाम भ्रष्टाचारी तो आपके पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आपके केंद्रीय मंत्री हैं। तो हमें यह लगता है कि अब नैरेटिव सेट करना बंद कीजिए बाबूलाल जी। राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, तो उस विकास को आप अपना योगदान दीजिए। क्योंकि आप तो 12 सालों से विकास पैदा नहीं कर पाए, तो कम से कम आप उस विकास को अपना समर्थन दीजिए। इस प्रकार का नैरेटिव सेट करके सिर्फ सरकार को बदनाम करने का प्रयास एक भ्रष्टाचारी के साथ बैठ करके करने का काम मत किया कीजिए। डीएमएफटी फंड का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फंड का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए इसे बनाया गया था।
अब विपक्ष पारदर्शिता की मांग कर रहा है, जबकि सरकार अपने कामकाज का बचाव कर रही है। ऐसे में इस पूरे विवाद पर आगे क्या स्थिति बनती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद पर चौतरफा हमला करने के लिए डीएमएफटी फंड की स्थापना की और इसके मार्फत सभी राज्यों में नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की रूपरेखा तैयार करने और उसको अमली जामा पहनाने का टास्क दिया। लेकिन झारखंड में जिस तरह से लगातार डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग की कहानी या बातें बार बार सामने आ रही है, ये अपने आप में चिंता का विषय माना जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की लाख कोशिशों के बाद नक्सलवाद पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। अब जिस तरह से उन इलाकों में विकास की ज़रूरत है, वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। झारखंड सरकार को चाहिए कि कम से कम डीएमएफटी जैसे फंड का दुरुपयोग न होने दे और नक्सलवाद पर जो कुठाराघात हो चुका है उसे सफल करने में मदद करे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।